إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, हर किस्म की बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो हमारा और आपका सारे जहान का खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है। बादहू दरूद सलाम पेश हों अल्लाह के तमाम नबियों पर, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमा के दिन खुसूसी तौर से दरूद का एहतमाम हमें और आपको करना चाहिए। मोहतरम हाज़रीन, आज के इस खुतबे जुमा में आप हज़रात के सामने रिज़्क़ हलाल या कस्बे हलाल की अहमियत क्या है, इस हवाले से चंद बातें आप हज़रात के सामने पेश की जाएंगी। पहली बात यह है कि रिज़्क़ किसे कहते हैं, रिज़्क़ किसे कहते हैं। हम आम ज़ुबान में रिज़्क़ समझते हैं अनाज, गल्ला, रुपए पैसे को, रोज़ी रोटी को हम रिज़्क़ समझते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर नेमत इस दुनिया के अंदर, आखिरत के अंदर अल्लाह ताला बंदों को जिन चीज़ से नवाजेगा या नवाजता है और बंदे उस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, वो चीज़ रिज़्क़ है। बारिश का नुज़ूल रिज़्क़ है। अल्लाह ताला अगर आपको वलद सालिह से नवाजता है, नेक औलाद से, नेक ज़ुर्रियत से नवाजता है, आपके लिए बहुत बड़ी जो है ये रिज़्क़ की सूरत है। तो रिज़्क़ जो है सिर्फ खाने पीने का, गल्ला जात जमा करने का, ऐसी तरह से रोज़ी रोटी का नाम नहीं है। रिज़्क़ की दो किस्में होती हैं। एक किस्म यह है कि मैं बयान इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो नुसूस आपके सामने पेश किए जाएंगे उसको समझने में आसानी हो, क्योंकि नुसूस में दोनों किस्म के रिज़्क़ का तज़किरा मौजूद है। बहुत ज़्यादा तफसील यहाँ पर नहीं हो सकती, लेकिन इशारा ज़रूर मैं आपके सामने करना चाहूँगा। एक रिज़्क़ वो है जो बंदे को बग़ैर मेहनत के मिलता है, बग़ैर कद्दो काबिश के मिलता है। जैसे कि एक इंसान के घर में जब उसके करीबी शख्स का इंतकाल होता है, दूसरा इंसान वारिस बन जाता है, उसका कोई इख्तियार नहीं होता। अल्लाह ने एक हक उसमें रखा है नसीबे में, वो उसको मिल जाता है। वो माल बगैर कद्दो काविश के वो रिज़्क़ उसको मिल गया।
और दूसरा वो है जो इंसान मेहनत के जरिए से, कद्दोकाविश के जरिए से हासिल करता है। यही वजह है कि तुज्जार, उम्माल, किसान जो खेतों में काम करते हैं, उनको जो फायदा हासिल होता है, उनको जो रिस्क हासिल होता है, वो कद्दोकाविश के नतीजे में, मेहनत के नतीजे में हासिल होता है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने रिज्क के असबाब को जो पैदा फरमाया है, अल्लाह ने उसको भी मुकद्दर कर दिया है। एक इंसान, एक चीज उसके मुकद्दर में लिखी होती है, एक माल का हिस्सा हासिल करना लिखा होता है, अल्लाह ताला उसके लिए असबाब को आसान करता है, अल्लाह ताला उसके लिए असबाब को मुयस्सर करता है। वो इंसान उस सबब को इख्तियार करके उस रिज्क तक पहुंच जाता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसान करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि बाज़ रिवायात में इसको बयान फरमाया है कि हर इंसान को जिसके लिए वो पैदा किया गया है, उसके लिए वो चीज़ आसान कर दी जाती है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर हमारा ईमान है, हमें इस बात पर कामिल यकीन और एतमाद होना चाहिए कि रिज्क देने वाली रज़्ज़ाक़ वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। इस मामले में अल्लाह ने किसी को कोई इख्तियार नहीं दिया है। कोई वली हो, कोई पीर हो, कोई मुर्शिद हो, कोई फ़कीर हो, कोई गरीब नवाज हो, कोई दस्तगीर हो, कोई नबी हो, या इसी तरह से कोई फरिश्ता हो, अल्लाह ने किसी को एक जर्रा बराबर का अल्लाह ने इसमें इख्तियार नहीं दिया है। अल्लाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस के अंदर, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। रज़्ज़ाक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, रिज़्क़ में कोई उसका शरीक नहीं है, तन्हा है जो अल्लाह ताला सबों को रिज़्क़ देता है। अल्लाह ने फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। इस जमीन में जितने भी मौजूद हैं दाब्बा, जानदार, सबके रोजी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने जिम्मा ले रखी है। आप देखें, बारीक बारीक हशरात हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी रिज़्क़ देता है। अल्लाह ताला हमें और आपको भी रिज़्क़ देता है। समंदर के अंदर बड़ी बड़ी मखलूक़ात मौजूद हैं, आपने पढ़ा होगा, बड़ी बड़ी मछलियां हैं जिनकी ग़िज़ा टनों में है, टन में है। अल्लाह ताला उनको मरने नहीं देता, अल्लाह ताला उनको भी रिज़्क़ देता है। इस आयत के हवाले से एक और बात मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे नादान भाई, जब उनके यहाँ बेटियों की विलादत होती है, वो नागवारी का इजहार करते हैं, कराहत का इजहार करते हैं, जबकि मेरे भाई, ये बेटियां अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हैं, आपको जन्नत में दाखिला दिलाने का सबब हैं। और दूसरी बात, इस आयत के पेश नजर कि बेटियां अपना रिज्क लेकर आती हैं, हम और आप सिर्फ सबब हैं, वसीला हैं, जरिया हैं। अल्लाह ने हमको जरिया बनाया है, सबब बनाया है, हमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी मखलूक़ात रब्बुल आलमीन की इस जमीन के अंदर मौजूद हैं, बशर हो, हशरात हो, इंसान हो, मामूली से मामूली हो, बड़े से बड़े हो, अल्लाह ने सबकी रोजी अपने जिम्मा ले रखी है। आप देखें, एक परिंदा होता है, उसके पास कोई स्टोर करने की चीज नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना। सुबह जाता है, उसके पेट खाली होते हैं, और शाम को जब वापस आता है, उसके पेट भरे हुए होते हैं। कोई भूख से नहीं मरता, अल्लाह ताला उसको ऐसे रिस्क देता है। अल्लाह फरमाता है, वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। आसमान के अंदर तुम्हारा रिस्क है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसमें इशारा इस बात की तरफ भी मौजूद है कि रिस्क देने वाली जात अर्श पर मुस्तवी है, ऊपर है। बहुत सारे लोग जमीन वालों से रिस्क मांगते हैं, जो कब्र में जा चुके हैं, जो खुद किसी चीज के बारे में ताकत नहीं रखते, इख्तियार नहीं रखते, ऐसे लोगों से रोजी तलब करते हैं। अल्लाह फरमाता है, तुम्हारा रिस्क आसमानों में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। अल्लाह ताला जो अपनी जात के एतबार से अर्श पर मुस्तवी है और इल्म के एतबार से हर जगह मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रज़्ज़ाक़ है, वो रिस्क देने वाला है। रिस्क की चाबियां, उसकी कुंजियां, खजाने, ये सारे के सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हैं। अल्लाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस के अंदर, वजअलना अन्नहारा मआशा।
अल्लाह ने दिन को माश के लिए बनाया है। अब कुरान के अंदर अल्लाह ताला दूसरी आयत के अंदर इसकी तफसील करता है। अल्लाह फरमाता है फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहि नुशूर, जमीन के अंदर उसके कोनों में फैल जाओ, अल्लाह का रिस्क तलाश करो। सूरतुल जुमा के अंदर अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा क़ुदियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का रिस्क तलाश करने के लिए फैल जाओ जमीन के अंदर। मुआश का, दिन को मुआश बनाने का मतलब नहीं है कि आप बैठे रहो इंतजार करते रहो कि नहीं हमारे पास रोजी आएगी, हमारी किस्मत में जो लिखा है हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं सलफ ने क्या लिखा है, अकीदा के मुतखस्सिसीन ने क्या लिखा है कि कोशिश करना, इंसान जो कोशिश करता है सबब अपनाता है, यह भी कद्र का हिस्सा है। सिर्फ इस पर ईमान लाना कि हमें जो कुछ लिखा है मिल जाएगा, ये आधे तकदीर पर ईमान लाना है। अमल अपनाना, कोशिश करना, जिद्दोजहद करना, यह भी आपके नसीबे का, आपके तकदीर का हिस्सा है, यह आपको लाजिमन करना है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि एक इंसान ने पूछा तो आपने फरमाया कि अगर कोई घर के अंदर बैठकर कहे अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, अल्लाह ताला मुझे रिस्क दे दे, अल्लाह ताला मुझे रिस्क दे दे, और वो घर से बाहर ना निकले, सबब को ना अपनाए, आपने फरमाया उसे मालूम होना चाहिए कि आसमान से ला तुमतिरुस समा ज़हबन वला फिद्दा, आसमान से सोने और चांदी की बारिश नहीं होती है कि उसको उसका नसीबा मिल जाएगा, हिस्सा मिल जाएगा, बल्कि उसको घर से बाहर निकलकर अमल करना होगा, मेहनत करनी होगी, कद्दो काबिश करनी होगी, तब जाकर उसे वो चीज मिलेगी। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह के पास एक इंसान आता है और उसने कहा कि मा तक़ूलु फी रजुलिन जलस फी बैतिही औ फी मस्जिदिही, कहा ए इमाम अहल सुन्ना अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, आपका क्या ख्याल है कि इंसान मस्जिद के अंदर बैठा हुआ है, घर के अंदर बैठा हुआ है, वो कहता है मेरे पास मेरा रिस्क चल कर आएगा। कहा क्या ख्याल है? कहा ऐसा इंसान जाहिल है। कहा ऐसा इंसान जाहिल है, उसे सिर्फ एक चीज पता है, दूसरी बात नहीं पता है। कहा कि उसे क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं पता है, वजुइल रिज़्क़ी तहत ज़िल्ल रुम्ही, आपने फरमाया कि मेरा रिस्क जो है नेज़े के साए के नीचे रखा गया है। इशारा है आपको निकलना है, मेहनत करनी है, जिद्दोजहद करना है। आपने फिर वो हदीस पढ़ी जो आपके सामने पेश की गई, आपने परिंदों के बारे में कहा तग़दू खिमासा व तरूह बिताना, सुबह जाते हैं खाली पेट होते हैं, शाम में आते हैं उनका पेट भरा हुआ होता है। क्या वो घोंसलों में बैठे रहते हैं? वो निकलते हैं, मेहनत करते हैं, कद्दो काबिश करते हैं, तब उन्हें जाकर ये चीज मिलती है। और तीसरी बात इस हवाले से कि सबसे बेहतर कमाई और सबसे अफजल कमाई वो है जो इंसान अपनी मेहनत से हासिल करे। इंसान जरा सी मजबूरी आए, दूसरों के सामने हाथ फैलाना शुरू कर दे, दूसरे से सवाल करना शुरू कर दे, मांगना शुरू कर दे, ये चीज मुस्तहसन नहीं है। आप मुस्तर हैं, बहुत ज्यादा मजबूर हैं, ऐसी सूरत में शरीयत में रुख्सत मौजूद है। लेकिन ऐसे ही आप, अल्लाह ताला ने आपको जवान बनाया है, सेहत सलामती अल्लाह ने आपको दी है, आप कमा कर खा सकते हैं, आप मेहनत से जी चुराते हैं। आप नहीं चाहते कि आप अपना पसीना बहाएं, आप नहीं चाहते कि आप घर को छोड़ें और सोचते हैं कि फला जगह से डोनेशन मिल जाएगा, फला जगह से राशन मिल जाएगा, फला जगह से मदद मिल जाएगी। मेरे भाई ये तरीका किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। सबसे अफजल कमाई वो है जो इंसान अपनी मेहनत से, कद्दो काबिश से, जुद्दोजहद से हासिल करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन कमाई जो इंसान खाता है वो उसके अपने हाथ की है। और आपने दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल दी, वो बादशाह थे, क्या उनके पास माल दौलत नहीं था? इसके बावजूद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो अपने हाथ की कमाई से खाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपने फरमाया कि मा बअसल्लाहु अल-अंबिया इल्ला वरअल गनम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने जिन अंबिया और रसूल को भेजा है उन्होंने बकरियां चराई हैं। बकरियां चराना कोई आसान काम है? मेहनत भरा काम है, मशक्कत भरा काम है। गर्चे इसमें दूसरा पहलू भी मौजूद है जो मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सबने बकरियां चराई हैं। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने भी बकरियां चराई हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुन्तु अरआहा अला क़रारीत लि अहली मक्का, हाँ मैं भी
मैंने भी चराई हैं। मैं चंद करारीत की खातिर अहले मक्का की बकरियों को चराया करता था। इंसान मेहनत करके कद्दो काविश करके हलाल और पाकीज़ा माल को हासिल करे और उसके ज़रिए से अपने आप पर खर्च करे, अपने अहले खाना पर खर्च करे, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, बनिस्बत इसके कि वो हराम उमूर में जो बज़ाहिर उसे आसान लगते हैं ऐसी जगहों पर अपने आप को मसरूफ़ करके लगा कर माल को हासिल करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अपने लिए एक बड़ा अज़ाब तैयार करे। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने आम लोगों को जब कुरान मुक़द्दस के अंदर खिताब किया, अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा। आप ताकीद देखें, यहाँ पर आपने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ लोगों, पाक और हलाल माल जो अल्लाह ने जमीन में रखा है उसको खाओ। दूसरी जगह पर अल्लाह ने मोमिनों को खिताब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। ईमान वालों, जमीन के अंदर जो पाकीज़ा चीजें हैं, हलाल चीजें हैं, तय्यिबात की कबील से हैं, वो चीजें खाओ। तीसरी जगह अल्लाह ने रसूलों को हुक्म दिया, उनसे खिताब किया, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। कहा ऐ रसूलो, पाक और हलाल चीजें तय्यिबात खाओ और नेक अमल करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसमें इशारा मौजूद है कि अगर इंसान नेक और हलाल पाकीज़ा कमाई से नहीं खाता है तो अल्लाह ताला अमल सालिह की तौफीक छीन लेता है, और ये बहुत बड़ी महरूमी है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वअमलू सालिहा। मेरे भाइयों, रिज़्क़ हलाल और कसब हलाल ये इंसान के लिए ज़रूरी क्यों है और इंसान के लिए हराम से बचना ज़रूरी क्यों है, चंद निकात की सूरत में आप हज़रात के सामने बातें पेश करता हूँ। पहली बात यह है कि रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करना, तगोदो करना और उसके लिए मुजाहिदा करना, अपने पसीने को बहाना, अहले खाना की जिम्मेदारियों के लिए अपने आप को घर से बाहर निकालना, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील है। रसूलों की जिंदगी अल्लाह सुब्हानहु तआला ने बयान की है, उन्होंने हमेशा पाकीज़ा खाया है, हमेशा उन्होंने पाकी का ख्याल रखा है, उन्होंने कभी भी हराम नहीं खाया। आज देखिए मेरे भाइयों, आज का जो दौर है, मुझे लगता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो रिवायत बयान फरमाई थी, आज वही दौर है कि इंसान चाहता है माल जमा करना, माल का बहुत हरीस है, बहुत ज्यादा तलब पाई जाती है माल के हवाले से, माल को जमा करना है, जमा करना है, जमा करना है। ये इंसान नहीं देखता कि वो हलाल जरिए से हम उसको हासिल कर रहे हैं या हराम तरीके से उसको हासिल करने वाले हैं, जो कि सबसे बुनियादी और अहम चीज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लयअतियन्ना अलन्नासि ज़मानुन ला युबालिल मर्उ। एक जमाना आएगा लोगों पर कि लोग माल को हासिल करेंगे, कमाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि हलाल से है या हराम से है, बस उनके पास माल होना चाहिए, अच्छे फ्लैट में उनको रहना चाहिए, लग्जरी इनकी लाइफ होनी चाहिए, दुनिया की जिंदगी अच्छी गुजरनी चाहिए, आखिरत की उन्हें कोई फिक्र नहीं होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अनकरीब लोगों पर ऐसा जमाना आएगा। आज देखिए मेरे भाइयों, लोग बहुत सारी शिकायत करते हैं हमारे यहाँ बरकत नहीं होती, हमारे यहाँ आफात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, हमारा दिल अल्लाह की इबादत में नहीं लगता, इबादतों के अंदर हम चाशनी और लज्जत को महसूस नहीं करते। मेरे भाइयों, कहां से करेंगे? आज हमारे मालों के अंदर वो पाकीज़गी, वो निफासत नहीं है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मतलूब है। जब उस मेयार पर हम पहुंचेंगे तब ये सारी चीजें हमें और आपको मिलेंगी। आज हम माल को हासिल करते हैं और हम कुछ खौफ नहीं करते या देखते नहीं है जरिया क्या है। एक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब एक उनके खादिम ने, गुलाम ने उनको एक चीज खिलाई और उसने बताया कि जमाने जाहिलियत में मैंने कहानत की थी, कहा कि मेरी जान चली जाए मुझे महबूब है। फौरन उन्होंने कह करके सारी चीज को निकाल दिया कि हराम का एक लुकमा मेरे जिस्म के अंदर नहीं जाना चाहिए। हराम का एक लुकमा कितना खतरनाक है, आगे आपके सामने बात आ रही है।
दूसरी बात यह है मेरे भाइयों, इंसान को हलाल माल ही क्यों कमाना चाहिए और हराम से बचना क्यों चाहिए? क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप जानते हैं, क़यामत के दिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जिससे अल्लाह ताला ने मुनाक़शा कर लिया और अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा किया तो क्यों किया, वो इंसान अज़ाब के अंदर जरूर गिरफ्तार होगा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यज़ूलु क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्स। 5 चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में जब तक बंदा क़यामत के दिन जवाब नहीं देगा उसके कदम हिल नहीं सकते। 5 चीजों में से 2 चीजें बड़ी अहम और बुनियादी हैं जो हमारे मौजू से मुताल्लिक हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु। सवाल होगा कि माल को कहां से हासिल किया, पाक और तय्यबात और इसी तरह से अच्छी और जायज जराए और असबाब को अपना कर हासिल किया, या इसी तरह से झूठ के जरिए से, मक्कारी के जरिए से, सूद के जरिए से, हराम कामों में पढ़कर हासिल किया। वफीमा अनफक़ह, और उसको खर्च कहां पर किया। दोनों चीजें बहुत अहम है मेरे भाइयों। माल का हासिल करना, माल पाक होना चाहिए और माल को हासिल करने का जरिया भी पाक होना चाहिए। जो आप सबब अपनाए वो सबब भी जायज और दुरुस्त होना चाहिए और खर्च भी सही जगहों पर करना है। अगर आप बिदआत और खुराफात के अंदर अपने माल को खर्च करते हैं, बुराई के रास्तों में खर्च करते हैं, बुरी महफिलों में खर्च करते हैं, कल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आप क्या जवाब देंगे? अल्लाह ताला ने हमें जो माल से नवाजा है, हम उसका दिरासा करें, तस्किया करें कि उसका सोर्स क्या है। हम जो हासिल कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है। अगर जवाब आता है कि हाँ तरीका जायज और दुरुस्त है, सूद में मुलव्विस नहीं है, हराम कारी में मुलव्विस नहीं है, झूठ पर मुश्तमिल कारोबार नहीं है, तो दूसरा जवाब अपने आप से आप पूछें कि आप इसको खर्च कहां पर कर रहे हैं, खर्च कहां पर कर रहे हैं। हमारा माल कहीं भी किसी भी गलत जगह पर खर्च नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम्हारा माल सिर्फ तकी इंसान खाए, परहेजगार इंसान खाए, यहां तक कि खाने खिलाने में भी आप एहतियात करें। नेक लोगों पर, अच्छे लोगों पर अपने माल को खर्च करें, जो खैर के रास्ते हैं वहां पर अपने माल को लगाएं। इसी तरह से तीसरी बात मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ पाक माल को कबूल करता है, अल्लाह ताला हराम चीज को कबूल नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी। आपने कहा कि एक इंसान मिन कसबिन तय्यिबिन, पाकीज़ा खालिस पाकीज़ा कमाई से एक खजूर अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह ताला उसके उस सदक़े को अल्लाह ताला इतना बढ़ाता है यहां तक कि पहाड़ के मानिंद कर देता है। और दूसरा इंसान अगर पहाड़ के मानिंद डोनेशन दे, खर्च करे अल्लाह के रास्ते में और उसका माल पाकीज़ा ना हो, उसके उस अमल की औकात सिफर है। अल्लाह ताला गंद को, खबासत को अल्लाह ताला सिर्फ पाकीज़ा चीज को कबूल करता है, अल्लाह ताला हराम की कमाई को कबूल नहीं करता। एक इंसान हराम की कमाई के जरिए से उम्रा करे, हज करे, अच्छी अच्छी नेकियां करे कि अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा, नहीं मेरे भाइयों। अगर बेस आपकी कमजोर है, आपकी बुनियाद जिस माल के जरिए से आप हज करते हैं, उम्रा कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में जिस माल को खर्च कर रहे हैं, अगर वही हराम का है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए भी आपको हलाल माल कमाना चाहिए। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा नबत मिन सुहतिन फन्नारु औला बिही, जिस जिस्म की परवरिश हराम लुक़मे से हो, आग उसकी ज्यादा हकदार है। ये जिस्म जिसमें हम हराम माल लगाते हैं और जिस्म को हम नापाक करते हैं, अल्लाह ताला इसको कैसे जन्नत के अंदर दाखिल करेगा? जन्नत के अंदर इस जिस्म के साथ जाना नामुमकिन है। इसीलिए शारीन ने कहा कि अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर जिस्म को जलाएगा, यहां तक कि वो पाकीज़ा हो जाए,
फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। इसी तरह से जो इंसान हराम माल के अंदर मुलव्विस होता है, अल्लाह ताला उससे नेकियों की तौफीक छीन लेता है, और ये बहुत बड़ी महरूमी है। एक इंसान हराम माल में मुलव्विस हो और उसका असर उसके दीन पर न पड़े, उसके अखलाक पर न पड़े, उसके अमाल पर न पड़े, ऐसा मुमकिन नहीं है। ला युमकिन ज़ालिका अबदा, कभी मुमकिन नहीं है। एक इंसान कुछ लम्हे के लिए तो इबादत कर सकता है, लेकिन तौफीक जो है, मुदावमत जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे छीन लेता है। नेकियों की तौफीक उससे छिन जाती है। सुफियान सौरी रहमहुल्लाह के एक शागिर्द हैं जिनका नाम यूसुफ है। उन्होंने कहा कि किसी इंसान के बारे में उन्होंने कहा कि एक इंसान जाहिद है, इबादत गुजार है, सारा कुछ उसके यहाँ मौजूद है, इबादत अतम दर्जे पर है। तो इब्लीस उससे कहता है अपने चेलों से, जरा उसके पास जाकर देखो कि उसका लुक़मा हलाल का है या हराम का है। अगर उसका लुक़मा हराम का है तो उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो आज है कल टल जाएगा, कल वो रास्ते से उतर जाएगा, उससे नेकियों की तौफीक छिन जाएगी। तो इंसान नेकियों से, उसकी तौफीक से महरूम हो जाता है। इसी तरह से इंसान का दिल सख्त हो जाता है। हराम माल जब इंसान खाता है उसका दिल सख्त हो जाता है, उस पर नसीहतें असरअंदाज नहीं होती, कुरान मुक़द्दस पढ़ता है उस पर कोई असर नहीं होता, उसके दिल में रौब की कैफियत या खशियत की कैफियत ये तारी नहीं होती, क्योंकि दिल मुर्दा हो जाता है। और इस सिलसिले में सलफ से अक़वाल मौजूद हैं जो मैं आपके सामने पेश नहीं करना चाहता। इसी तरह से रिज़्क़ हलाल ये आपकी नस्लों को पाकीज़ा करता है। ये बहुत अहम बात है मेरे भाइयों। जैसा कि मैंने आपके सामने शुरू खुतबे में कहा कि बेहतरीन रिज़्क़ ये वलद सालिह है, नेक औलाद का होना। आप जब दुनिया से चले जाएं वो आपके लिए सदक़े जारिया बना रहे, आप कब्र में मौजूद रहें और दुनिया में वो आपके लिए अपने हाथों को उठाए दुआ करे, वो वलद सालिह है, वो नेक औलाद है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह, आप जानते हैं बड़े मशहूर इमाम हैं, मुहद्दिस हैं। इनके वालिद के बारे में आता है मुबारक रहमहुल्लाह, इनके वालिद के बारे में मुअर्रिखीन ने लिखा है, कमजोर थे, एक बाग के अंदर अनार वगैरह का बाग था जिसकी ये निगरानी किया करते थे। एक मर्तबा जब उसका मालिक आता है और कहता है, ए मुबारक, मुझे आप अपने बाग में से मीठा फल खिलाएं। कहा कि मीठा फल खिलाएं। गए, एक अनार तोड़कर लाया और दिया। अनार मीठा नहीं था। मालिक सख्त नाराज हुआ, कहा दोबारा जाओ, अनार मीठा तोड़कर लाओ। दोबारा गए, तोड़कर लाए, लेकिन अनार जो है मीठा नहीं निकला। सख्त नाराज हुई और कहा तुम इतने साल से हमारे बाग में हो, तुम्हें पता नहीं चला कि कौन सा अनार मीठा है कौन सा खट्टा है? कहा, ऐ मालिक, आपने मुझे बाग की रखवाली की जिम्मेदारी दी थी, बाग से फल खाए, मैंने आज तक बाग से एक फल को चखा नहीं है। उस मालिक ने लोगों से वहां पर पूछा, तलब किया और कहा बात सही है। तो लोगों ने गवाही दी कि हाँ ये बात सही है। कहा कि मेरी जो इकलौती बेटी है उसकी शादी मैं आपसे करता हूं, यानी मुबारक रहमहुल्लाह से, और उसके बत्न से अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह जैसे जलीलुल क़द्र मुहद्दिस और जलीलुल क़द्र इमाम पैदा हुए। तो इससे आपकी नस्लें पाकीज़ा होती हैं रिज़्क़ हलाल की वजह से। इसी तरह से एक आखिरी बात इस हवाले से जो आपके सामने जिक्र करनी है कि जो इंसान रिज़्क़ हराम के अंदर पड़ा होता है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, चाहे उसकी जो भी शक्ल हो, अल्लाह ताला उसकी इबादतों को कबूल नहीं करता है, उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है, उससे तौफीक छिन जाती है, उससे इबादतों की लज्जत खत्म हो जाती है। कुरान मुक़द्दस की आयत वो पढ़ता है, उसके दिल पर वो चीज असरअंदाज नहीं होती, उसका दिल सख्त हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत आपने जिक्र फरमाई है, जो कि पिछले खुतबे के अंदर भी उसके अंदर इशारा किया गया था, यहां पर भी इशारा मकसूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक इंसान
सफर से आता है, सफर से आता है, परागंदा सर है, लिबास मैले हैं, हाथों को बुलंद करता है, कहता है या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी दुआ कहां से कबूल हो? मतअमुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़्ज़िया बिहराम, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। आपने कहा कि उसकी हराम माल से परवरिश हुई है, पहना भी हराम का है, खाया भी हराम का है, उसकी दुआ कहां से कबूल हो? शारहीन ने एक बहुत ही प्यारी बात लिखी है जो मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा इस रिवायत पर। आप जानते हैं दुआ के कबूल होने के मौके हैं, जैसे बारिश होती है, बारिश के वक्त दुआ करें, दुआ कबूल होती है। अजान और इकामत के दरमियान दुआ करें, दुआ कबूल होती है। जुमा के दिन एक घड़ी है, उसमें दुआ करें, दुआ कबूल होती है। शारीन फरमाते हैं कि इस रिवायत में हराम रिस्क के खतरनाकी का खतरनाक तरीन सूरत में हमें इल्म होता है। फरमाते हैं कि इसमें दुआ के कबूलियत के मौके जमा है। क्या मौके जमा है? सफर से आया, सफर दुआ की कबूलियत के असबाब में से है। एक इंसान के कपड़े गंदे हैं, परागंदा सर है, तदर्रुअ इल्तिजा, ये भी दुआ के कबूलियत के असबाब में से इंकिसारी। एक इंसान कहता है या रब्बी या रब्बी, तकरार दुआ के कबूलियत के असबाब में से है। एक इंसान कहता है या रब्बी, हाथों को बुलंद करता है, हाथों को बुलंद करना भी दुआ के कबूलियत के असबाब में से। चार चीजें जमा है, एक साथ चार चीजें जमा है जो दुआ के कबूलियत के अज़ीम असबाब में से है। लेकिन दुआ कबूल नहीं होती है हराम कमाई की वजह से, हराम ग़िज़ा के इस्तेमाल करने की वजह से। लिहाजा मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम हलाल को लाजिम पकड़ें, तय्यबात को लाजिम पकड़ें। हम किसी कमाई से, किसी पेशे से मुंसलिक हैं, हम गौर करें, उलमा से पूछें कि वो तरीका जिससे हम माल को हासिल कर रहे हैं वो दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है। मेरे भाइयों, ये आपके दीन का मामला है, आपकी इबादत का मामला है, आपके अगली नस्ल का मामला है। ये सारी चीजें इससे मरबूत हैं। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम इस पर गौर करें और रिज़्क़ हलाल को लाजिम पकड़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको रिज़्क़ हलाल की तौफीक दे और हराम रिज़्क़ से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।